साल 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने साथ आने की घोषणा की तो लोगों ने इसे दो पार्टियों और दो नेताओं के गठबंधन से आगे बढ़कर दो समाजों के गठबंधन के रूप में देखा। लगा कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी बहुजन एकता कायम हो रही है जो कट्टरता की राजनीति को बदल कर रख देगी। इससे आगे बढ़कर यह भी सोचा जाने लगा कि देश के सबसे बड़े सूबे में दलित और पिछड़े समाज की दो मजबूत जातियों का मिलन राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संदेश देगी और अन्य प्रदेशों में भी ऐसी ही बहुजन एकता कायम हो पाएगी। लेकिन चुनाव बाद जितनी जल्दी और जिस तरह यह गठबंधन भरभरा कर गिरा, उसकी परिकल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। बसपा प्रमुख मायावती ने यह आरोप लगाते हुए कि यादवों ने बसपा के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया, यह गठबंधन तोड़ दिया। तब बहन मायावती के इस तेवर को उनके समर्थक समझ नहीं पाए थे। वहीं अखिलेश यादव की चुप्पी को लोगों ने उनकी शालीनता समझा था। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के बाद एक बार फिर मायावती जिस तरह अखिलेश यादव पर भड़की हैं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव अंदर खाने बसपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं और इसकी भनक लगने के बाद बसपा प्रमुख गुस्से में हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की सेंधमारी से नाराज बीएसपी प्रमुख मायावती ने 29 अक्टूबर को अखिलेश यादव पर हल्ला बोला था। मीडिया से मुखातिब बहन जी ने कहा कि बीएसपी आने वाले एमएलसी चुनाव में एसपी को जैसे को तैसा जवाब देगी। कैलेंडर सिर्फ तारीख ही नहीं बताता, कैलेंडर सिर्फ त्योहार और छुट्टियां ही नहीं बताता, कैलेंडर इतिहास भी बताता है। बीते कल का इतिहास, हमारे अतीत का इतिहास। इतिहास की इन्हीं तारीखों में से हम निकाल कर लाए हैं बहुजन मूल निवासी समाज का वह इतिहास जो इस समाज को गौरव से भर देने वाला है। दलित दस्तक द्वारा प्रकाशित साल 2021 के कैलेंडर में साल के 12 महीनों में हमने ऐसे ही 12 बहुजन क्रांति के इतिहास को रखा है। तो आज ही बुक करिए बहुजन कैलेंडर, आपका अपना कैलेंडर। सवाल है कि आखिर बसपा प्रमुख मायावती की इतनी ज्यादा नाराजगी की क्या वजह है। खुद बसपा प्रमुख मायावती के गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही बात से इसे साफ समझा जा सकता है। वो कॉल बहन जी कि हम यह सोचकर चल रहे थे कि डिम्पल यादव चुनाव हार गई हैं, यदि वह राज्यसभा चुनाव लड़ती हैं तो बीएसपी उनको जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अखिलेश यादव से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से बात नहीं की गई। सतीश चंद्र मिश्रा ने सपा महासचिव रामगोपाल यादव से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एसपी केवल एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद बीएसपी ने रामजी गौतम को प्रत्याशी बनाया, क्योंकि अगर हम प्रत्याशी नहीं देते तो कोई पूंजीपति हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त कर राज्यसभा सीट जीत जाता। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जहाँ बहन जी अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को राज्यसभा चुनाव लड़ने पर समर्थन देने को तैयार थी, तो वहीं अखिलेश यादव बसपा के विधायकों को तोड़कर एक निर्दलीय पूंजीपति को जिताने की साजिश रचने लगे। अखिलेश यादव की साजिश पर बसपा प्रमुख का गुस्सा जायज था। दरअसल वंचित तबके की जो राजनीति करने वाले लोग हैं या फिर जो दल हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रहती है कि वह अपने विधायकों को, अपने सांसदों को किस तरीके से संभाल कर रखें। देखिए, इतिहास गवाह है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए जिसका नेतृत्व दलित वर्ग के हाथ में हो, चाहे वो रामविलास पासवान रहे हों या फिर अन्य जो नेता हैं वो रहे हों। आम तौर पे होता क्या है कि जब ये पार्टियां किसी भी तरीके से सत्ता में रहती हैं तो लाभ के पदों पे तमाम लोग रहते हैं, सत्ता की मलाई खाते हैं, राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करें तो, और तमाम लाभ के पदों पे रहते हुए तमाम प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। लेकिन जैसे ही ये पार्टियां कमज़ोर होती हैं वैसे ही वो लोग पार्टी छोड़ के निकल जाते हैं। और बहन जी ने भी कहा भी था कि वो अगर अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करती तो कोई और जो पूंजीपति है वो आ जाता, वोट खरीद लेता, विधायकों को खरीद फरोख्त की जाती है और उससे पार्टी में टूट का खतरा रहता है। तो निश्चित तौर पे जो कदम है बहन जी का प्रत्याशी उतारने का, वो बिल्कुल ठीक था और उनकी जो सोच थी वो सही थी। बहन मायावती के इस गुस्से और अखिलेश यादव के भीतर घात के बाद बसपा समर्थकों में भी अखिलेश यादव को लेकर रोष है। अखिलेश यादव के उस बयान की
कि वो पदोन्नति में आरक्षण का विरोध करते रहेंगे तो शेयर कर लोग इसे अखिलेश यादव का असली चेहरा बता रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती द्वारा गठबंधन तोड़ने पर अखिलेश यादव की चुप्पी उनकी शालीनता नहीं थी, बल्कि वह चुप्पी साधे बसपा पर वार करने का मौका ढूंढ रहे थे और राज्यसभा चुनाव में एक पूंजीपति प्रकाश बजाज को आगे कर और बसपा विधायकों को तोड़कर उन्होंने वही किया। सवाल यह भी उठता है कि बसपा प्रमुख ने गठबंधन तोड़ते वक्त समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लगाए थे, कहीं वह सच तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।